नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 6 जुलाई 2025 से लेकर के 25 जनवरी 2026 तक गरुड़ देव की शक्ति हर लेंगे आपके सभी के सभी दुखों के पीड़ा को। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज की ये जो वीडियो है ना बहुत खास है। अब आप बोल रहे होंगे क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी कोई ग्रह जो बड़ा ग्रह हो लंबे समय के लिए अगर एक जगह पे स्थिर हो तो उनका शुभ फल हो या अशुभ फल हो लंबे समय के लिए ही आपको मिलता है। और मेरा काम, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि कौन सा ग्रह कब शुभ फल देगा, कितने समय के लिए देगा और कौन सा ग्रह कितने दिनों के लिए अशुभ फल देगा, ये बताने का। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो का एक्चुअल में टॉपिक क्या है। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, वीडियो का टॉपिक ये है कि केतु ग्रह। अब आप सोचेंगे केतु ग्रह, बिल्कुल केतु ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका गुप्त रहस्य यानी हर मनुष्य का जो सीक्रेट चीज होता है उसके कारक होते हैं। इंसान के जीवन में आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल काम को लेकर के, पर्सनल स्पिरिचुअल को भी लेकर के, और मोक्षदायक यानी किसी भी चीज को क्रेमिंग के आपको मुझे ये करके ये चीजों को प्राप्त करना है, इसके सीधे कारक होते हैं। मतलब अगर केतु ग्रह हो ही ना ब्रह्मांड में तो दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई आविष्कार नहीं हो सकता, किसी भी तरह कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं निकल सकता या न्यू टेक्नोलॉजी का निर्माण हो ही नहीं सकता। और मनुष्य के जीवन में उसके अंदर कुछ आइडियाज जो दुनिया में डिफरेंट हो, अलग हो, एक तरह से वह जन्मदाता हो उस चीजों का, वो बन ही नहीं सकता। इसलिए केतु ग्रह को मोक्ष कारक और अंतर मन का कारक ग्रह कहा गया है। अब आप सोच रहे हो केतु और गरुड़, बिल्कुल केतु जो है, केतु देव के जो वाहन है वो गरुड़ है। मतलब किसी भी मनुष्य के जीवन में उसके दुख को देना या दुख को हरने की शक्ति जो है वो केतु में है। और केतु ग्रह जो है जब कहीं जाते हैं केतु देव तो गरुड़ पे ही सवार होकर के जाते हैं। कहते हैं ना कि माता सीता को भी गरुड़ देव ने ही बचाने का कोशिश किया था। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये गरुड़ देव जो सवारी है ना, ये केतु देव को भगवान विष्णु यानी देव गुरु बृहस्पति ने दिया है ताकि आप धर्म की रक्षा करो और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको शुभ या अशुभ फलों को प्राप्त करो। अब क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में केतु और सिंह राशि में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन समझो, लेकिन क्या है कि केतु 6 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र, मित्र के नक्षत्र, अगर हम लोग वैदिक से हट के स्पिरिचुअल में जाएंगे तो एक्चुअल में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो है वो लक्ष्मी माँ हुए। यानी केतु जो है लक्ष्मी माँ के शरण में जुलाई 2025 से चले गए हैं और 20 जुलाई के बाद ये पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ नक्षत्र पे है और उसके स्वामी मंगल है, मतलब मंगल से भी ये कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह केतु का जो कह सकता हूं कि नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यह आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हर लेगा और ये 25 जनवरी 2026 तक इनका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में मैं बताता हूं कि केतु का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होने पे क्या फल मिलेगा। क्योंकि केतु जब भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे इंसान अपने जीवन में स्वतंत्र हो जाता है, ऊंचाई को छूने के अंदर उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, उसके पिछले जन्म के फल को भी वो देना चालू कर देते हैं और इंसान इंडिविजुअल दुनिया में अपना नाम करने का प्रयास करता है। तो राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले अगर मैं प्रारंभ करूंगा तो वह करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के यह पंचम भाव पे घटना घटित होता हुआ दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं
मेष राशि वाले, जैसे ही केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में पंचम भाव पे यह विराजमान होंगे, यहाँ के ये कारक होते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने जीवन में बड़े नौकरी और व्यवसाय के योगों में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। काफी लंबे समय से आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल अपना काम नहीं कर पा रहे थे, उसमें जो है आपको सफलताएं मिलेंगी। पिता से आपको लाभ की संभावनाएं जो है आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा चारों तरफ जो आपके नेम फेम खराब हो रहे हैं या किसी चीज का प्रॉपर आप रिप्लाई जो नहीं कर पा रहे थे लोगों को, रिप्लाई करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है संतान कंसीव या संतान से मतभेदता तो ठीक होगा ही होगा। काफी लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काफी लंबे समय से 3-4 महीने से काफी नुकसान हो रहा है, यह प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपके ऊपर कोई कानूनी अड़चन या व्यर्थ का किसी प्रकार का भी आरोप लगा हुआ ठीक होगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे, जिससे प्रमोशन के चांस बन जाएंगे। इसके अलावा जो है काफी समय से आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो है आपको या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या इस बात को लेकर रेडी नहीं था, तो उस मामले में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा कोई मोटा फंड आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, तो मोटा फंड का जो है आपके जीवन में 100% जुगाड़ होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा मेष राशि वाले, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि जिनको फॉरेन जाना है, मतलब विदेश जाना है, आपके लिए बेहतरीन रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी की स्थितियां बनी हुई है, वह ठीक हो जाएंगी। कुछ लोगों को संतान उत्पन्न होने के बाद हेल्थ की बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप मन चाहे कॉलेज में एडमिशन के चांस बढ़ा लेंगे। और एक बेनिफिट, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके जीवन में कोई जॉब या इंटरव्यू था तो आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, जो काफी समय से एक जगह पे स्टक हुआ पड़ा था। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है मेष राशि वाले, आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में गरुड़ देव का प्रभाव इस प्रकार से होगा। जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, जो आपको नौकरी नहीं लग रहा था, नौकरी लग जाएगा। कर्म क्षेत्रों में आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, गलत अफवाहें उड़ रही थी, वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या विदेश में सेटलमेंट को लेकर के या विदेशों में जॉब को लेकर जो भी समस्याएं हैं, उसका बेहतरीन तौर पे प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत बदनामी, डिस्टरबेंस या फिर एक तरह से कह सकता हूं कि मान सम्मान, इज्जत नहीं मिल रहा है या मेंटेनेंस वगैरह के कुछ खर्च नहीं मिल रहे हैं, तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा वृषभ राशि वाले, आपके पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। पिता से धन की प्राप्ति और संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। काफी समय से आप चाह रहे हो कि घर से अलग होकर के अपना एक परफेक्ट सेटलमेंट करें, लेकिन उसका कुछ विस्तृत रास्ता नहीं मिल रहा था, तो घर से अलग होकर के रहने का संभावनाएं बहुत अच्छा हो जाएगा। और काफी समय से आप चाह रहे थे कि गृह प्रवेश से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम सेट नहीं हो पा रहा है, वह भी सेट होता हुआ 100% नजर आएगा। आपके साथ स्कैम हुआ है, आपके पैसे को ले लिया गया है या बिना मतलब का घोटाला हुआ है, इस चीज़ों से भी जो है आप 100% बचते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में वृषभ राशि वाले ये है कि केतु क्योंकि आपके कुंडली में अष्टम भाव को देख रहा है, उच्च की दृष्टि डाल रहा है, तो काफ़ी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, जीवन साथी आपके समक्ष आना ही नहीं चाहती थी, उस मामले में बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा? मिथुन राशि वाले, काफी समय से आप दूसरों के अंडर काम कर रहे हैं, आपके अंदर एलिजिबिलिटी भी है, उसी की आप नौकरी करना तो छोटी बात है, आप नौकरी करने के बहाने उसके कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो, फिर भी वो मान सम्मान इज्जत आपके जीवन में नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो 100% वह मान सम्मान इज्जत मिलेगा। स्वतंत्र हो करके जो है आप काम को आगे बढ़ाओगे, खुद पार्टनरशिपिंग में आप आगे बढ़ोगे। और पार्टनरशिपिंग में अगर आपको नुकसान हो रहा था या आपका बेनिफिट उठाया जा रहा था, उससे बाहर निकलोगे।
ना जाने बिना मतलब का कोई रीजन नहीं था, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपकी कमियों को निकाल रहे हैं, वह ठीक होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह ठीक होगा। द्वितीय संतान और तृतीय संतान के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और मोटा पैसा, आप 1 नंबर का काम कर रहे हैं या 2 नंबर का कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, मोटा पैसा के चांस बनेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद है या किसी प्रकार का फंड नहीं मिल रहा था, वह मिलेगा। आप सेकंड मैरिज को लेकर प्रिपरेशन की ओर जा रहे हो, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। थोड़ा ससुराल पक्ष की तरफ से प्रेशर या बदनामी की स्थिति थी, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग तो बनेंगे ही, अगर आपको विदेश में जाके जॉब करना है तो यह समस्या भी सॉल्व होंगी। हाँ, कुछ स्थितियों में थोड़ा धार्मिक या स्पिरिचुअल चीज़ों में आप ज़्यादा पढ़ने वाले हो, थोड़ा कम पढ़ना। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए, क्योंकि भाग्य भाव में आपका समझ लीजिए कि डायरेक्ट केतु की दृष्टि पड़ रही है मित्र की राशि में, इसका मतलब आपके जीवन में ये हुआ कि सीनियर आपको प्रमोशन भी देगा और राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा पद की प्राप्ति आपके जीवन में 100% होता हुआ नजर आएगा आपके जीवन में जो है मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जैसे ही केतु का प्रभाव 20 जुलाई से और मजबूत होगा, आप जो भी व्यर्थ के लोग हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं या आपके पैसे को ठगते हैं, सबको बाइकआउट करोगे और अपने जीवन में अपनी मजबूती से और अपने दम पे जीने का प्रयास करोगे। सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। नौकरी में परिवर्तन के भी योग अच्छे हैं, यानी आपके अंदर एक शक्ति आ रही है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब केतु का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश है और केतु प्रबल हो रहा है 2026 तक, 25 जनवरी तक, क्या होगा? कर्क राशि वाले, समाज, परिवार, गरीब और अमीर, आपके अंदर एक क्षमता होती है कि आप सभी को लेकर के चलते हो। इसके अलावा कर्क राशि वाले थोड़ा क्लियर बोलते हो तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दूसरों को देखने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि आप अपनी खुद की स्टैंडर्ड नीति को भूल जाते हो। जैसे ही केतु प्रबल होगा, 20 जुलाई के बाद से प्रबल हो जाएगा, 6 जुलाई से तो हो चुका है, तो सबसे पहला आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे, सीधा सीधी लोगों से बात करोगे और इसके अलावा जो है पैसे बचाने की ओर प्योर फोकस करना चालू कर दोगे। नौकरी कर करके आप थक गए हो, पैसा मिले या ना मिले इज्जत भी खराब कर रहा था लोग, अब आप नौकरी छोड़ के व्यापार में आओगे या ज़्यादा सैलरी के साथ दूसरी जॉब ज्वाइन करोगे, यानी पहली बार इमोशनल अटैचमेंट को करोगे पीछे और अपनी गरिमा और अपनी आइडेंटिफिकेशन पे प्रॉपर ध्यान दोगे। इसके अलावा जो है सीधा सीधा बात करोगे। पहली बार परिवार के लोग भी आपके पैसे को, आपकी इमोशन को जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो पहली बार आप परिवार के साथ खुल करके बात करोगे। जिसको अपना बात मानना है ठीक है, नहीं मानना है तो आप परिवार से अलग होने तक का भी कोशिश करोगे और ये बेटर रहेगा, क्योंकि कमा कमा करके लूट आ रहे हो और लोग इसके मजे ले रहे हैं। वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जीवन साथी ही क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो। इसके अलावा जो है, जो काफ़ी समय से कर्क राशि वाले नए नौकरी को लेकर के परेशान हैं, तो आपको नई नौकरी के चांस बन रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। कर्म क्षेत्रों में भले ही खौफ या डर से ही कह सकता हूं, आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगा। प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पद की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में पहली स्ट्रैटेजी आपके जीवन में यही है कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए, पहली बार जो है आप लोन और कर्ज की समाप्ति करने वाले हो, जो जनरली आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा कर्क राशि वाले, षष्ठम भाव में क्योंकि केतु की दृष्टि जा रही है, इसका मतलब आपके जीवन में यह हुआ कि आप कोई जॉब या इंटरव्यू में पास हो रहे हो, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, ससुराल पक्ष के तरफ से मेंटेनेंस, एलोमनी या फिर प्रॉपर्टी का विवाद था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, कानूनी अड़चन से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे और सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में यह मिल रहा है कि पिता के तरफ से कुछ मोटा धन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं तो चाहूंगा ना कि आप सक्सेस करें, जिस रूप में भी करें, हंस के करें, रो के करें, लेकिन सक्सेस तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है आप
किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी सफलता में इतनी तीव्रता रहेगी और अपने काम में आप इतना बिजी रहोगे कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर गलत लड़की से संपर्क हो सकता है, या कोई जान का अटैच्ड हो सकता है। आजकल तो पैसे के लिए लड़की हो लड़का हो सब झुक जाता है, भाई पैसा ही ईमान बना हुआ है, पैसा ही भगवान बना हुआ है। तो आपको इस मामले में बच कर रहना है। लेकिन हाँ, जो काफ़ी समय से विवाह करने को लेकर के परेशान थे ना, मतलब विवाह नहीं हो रहा था, चलिए विवाह तो हो जाएगा, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी माता को प्रत्येक दिन मिश्री या बतासे का भोग लगाइए। हालांकि बतासा ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाई साहब जीवन बदल जाएगा कर्क राशि वाले। अब आप जियोगे अपने दम पे, ऐसे थोड़ी ना दूसरे का दम पे जीते हो, ऐसे भी अपने दम पे जीते हो, लेकिन आप पावर मोड पे जियोगे। आओ साला जिसको आना है आओ, देख लेंगे क्या कर लोगे, ये एक बेनिफिट है। सिंह राशि वाले, जीवन में कुछ जब बदलाव करना होगा तो आपके जीवन में प्रेशर आएगा ही आएगा। अब केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आए हैं, केतु लग्न में बैठे हुए हैं। केतु का काम ही है आपकी औकात दिखाना, क्योंकि अंतर दृष्टीय ग्रह है ये। आप अपने अंदर, आपके अंदर कितनी औकात है ना, ये केतु के अलावा कोई नहीं दिखाता भाई साहब। मंगल अहंकार बढ़ाता है, बृहस्पति ज्ञान देता है, शनि कर्म की ओर ढकेलता है, राहु अहंकार देता है, शुक्र भौतिक सुख सुविधा देती। तो केतु फिर क्या, केतु ही तो आपका अंतरात्मा है। आपकी औकात कौन दिखाएगा? केतु दिखाएगा। जैसे ही केतु लग्न में आएगा, सबसे पहला आपको बेनिफिट ये होगा, चारों तरफ जो आपकी इज्जत सम्मान ये सब जो खत्म हो रही है ना, तो चारों तरफ मान सम्मान इज्जत जो है धीरे 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 आपके जीवन में वापस आना चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात, आप अपनी जिंदगी में जितनी भी गलत फहमियां पाल करके रखे हो उसको सबको साइड करोगे, बिना मतलब अपनी औकात से उड़ान को आप डाउन फॉल पे लेकर के आओगे, और संतान, जीवन साथी और परिवार, इन तीनों पे विशेष फोकस करने वाले हो। इसके अलावा केतु लगन पे है, तो इन दिनों परिवार के लोग आपको इज्जत सम्मान कुछ नहीं दे रहे हैं, तो परिवार के लोग आपको मान सम्मान इज्जत आपको देना चालू करेंगे। इसके अलावा जो है केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे दृष्टि डाल करके रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके और जीवन साथी के मध्य में जो गलत फहमियां थी इसको यह दूर करने का प्रयास करेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। पार्टनरशिपिंग में व्यापार आपका बहुत अच्छा फलने फूलने लगेगा। इसके अलावा बहुत महंगा लोन या कर्ज से आप बचने का कोशिश करोगे। और इसके अलावा जो है आप व्यर्थ के लव लाइफ या फालतू चीजों या इमोशनल रिश्तों में, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है ना, आप इस चीजों से बाहर निकलोगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में इफेक्ट डालता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आपके सीनियर की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है और आपको केतु इंटरनली एक पावर देगा कि अच्छा ये क्या आगे फ्यूचर करने वाला है फ्यूचर में। तो आप क्या करोगे कि अपने ना लक्ष्य के लिए पहले से प्री प्लानिंग करके रखोगे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो है कि केतु का भाग्य भाव पे दृष्टि है, तो आप समय रहते हुए अपना व्यापार स्टार्ट करने वाले हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। और समय रहते हुए अगर बेहतर नौकरी में कुछ बेहतरीन बदलाव या हैवी सैलरी का कुछ लाभ मिल रहा है तो वह भी जो है आप अपने जीवन में करते हुए दिखोगे। क्योंकि केतु आपके जीवन में पंचम भाव पे दृष्टि डाल के रखा है, तो पंचम भाव पे दृष्टि डालने का मतलब क्या हुआ? पंचम भाव पे दृष्टि डालने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में झूठे और फरेब के रिश्तों से बाहर निकलोगे, यानी इमोशनल नहीं रहने वाले हो। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। मोटा पैसा अचानक अचानक आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सिंह राशि वाले, पंचम भाव पे केतु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि जीवन के बहुत ही बड़े बड़े फैसले भी आप लेना चालू कर दोगे। यहाँ पे एक बेनिफिट भी यह भी है कि सिंह राशि वाले, केतु का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेपरेशन था, मतभेदता था, इसको ठीक खत्म करोगे। आपके पिता से आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट करोगे और उसको जो एक्सटेंड करने का चालू करोगे। और इसके अलावा जो है आप अपने काफ़ी समय से अपने घर वर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि लोन और कर्ज की समाप्ति करने का भी बड़ा फैसला आप अपने जीवन में ले सकते हो। तो एक तरह से कह सकता हूँ सिंह राशि वाले कि जो समय आपके जीवन में चल रहा है, ये समय वाकई में आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है और वाकई में आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव देने वाला है। आपके जीवन साथी आपके तरफ से जो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे तो उनका विश्वास आपकी तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आपका मिसयूज भी कुछ लोग कर रहा था आपके नॉलेज वगैरह का, तो उससे चीज़ों से भी जो है आप प्रॉपर तरीके से बचने का प्रयास करोगे और डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन में हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आपने सोच को आगे नहीं लेकर के जा रहे हो
और साथ में आपको कह सकता हूँ कि मन में इस प्रकार का डिस्टरबेंस है कि आपकी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई, तो वो ठीक हो जाएंगी। मतलब एक तरह से मेंटली प्रिपरेशन को ईयर लेकर के जा रहा है, मतलब खोया हुआ सब कुछ वापस मिलेगा, पैसा हो या परिवार हो, और गलत डिसीजन से बचा देगा। बहुत बड़ी बेनिफिट है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको मिडिल फिंगर में चांदी का छल्ला कुछ दिनों के लिए धारण करके रखना चाहिए, जनवरी 2026 तक का, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले, जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं तो जनवरी 2025 तक आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बड़ा बदलाव दे रहा है। जनवरी 2025 तक जो है आपके जीवन में कन्या राशि वाले, सबसे पहला इन दिनों आप तीन चीज़ों से ही परेशान हो। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, वह बिक जाएगा। प्रॉपर्टी बिकेगा तो मैक्सिमम लोन आपका ख़त्म हो जाएगा। फॉरेन जाने को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। जीवन साथी भयानक खपा हुई पड़ी है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और बिना मतलब का भावनात्मक विचारों को ठेस पहुंचाया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, स्कैम किया गया, पैसे को जो है बिना मतलब का पैसे का खर्च जो कराया गया, इस मामले में बेहतरीन तौर पे सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, वो मिल जाएगा जो नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से घर के कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, वह ठीक, उसमें दोबारा शुरुआत हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा था, उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई एलुमनी या मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिल रहे थे, वह मिलेंगे। फॉरेन जाने को लेकर के या फॉरेन में एडमिशन को लेकर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के बढ़िया लाभ मिल रहा है। ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ रहा है, जो काफ़ी समय से नहीं था। कोई मतलब नहीं था, लेकिन अविश्वासिता के कारण जीवन साथी कुछ चला गया था, या फिर इनसिक्योरिटी हुई पड़ी थी, या आप गलत रिश्ते में फंस गए थे, उसमें सुधार की संभावनाएं जो आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। कई बार क्या होता है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, और ये सच्चाई है। तो आप भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी हो, मामा हो, मौसी हो, भाई हो, बहन हो, ये जो भी लोग हैं, इन लोगों से जो है आप बच करके निकलोगे और मैक्सिमम खर्च को अपना नियंत्रित करके रखोगे। लेना ना देना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते आप कहीं हैं, ऑफिशियल लोगों की बात कर रहा हूं, और आपकी ही पीठ पीछे जो चुगली कर रहे थे, आपको सीनियर के आपके खिलाफ सीनियर को बोला जा रहा था, और इसके अलावा गलत अफवाहें फैलाए जा रहे थे। सभी इस प्रकार के कचड़ों को खत्म करोगे और अपने ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय हायर करोगे, जो आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगा। इसके अलावा आप इन दिनों व्यापार को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा व्यापार करना चाह रहे हो, चलो उस मामले में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं जो है केतु आपके जीवन में देने वाला है। और इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, आपके जीवन में एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो शायद आपको अभी तक पता नहीं था कि ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, और वह यह है कि कोई जॉब वगैरह का इंटरव्यू दे रखे हो तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो है विवाह को लेकर के अस्थिरताएं हैं, या आप कहीं और हो, जीवन साथी कहीं और है, तो उस मामले में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में हो सकता है कि पार्टनरशिपिंग अलग करके खुद का इंडिविजुअल व्यापार को जो है आगे बढ़ाओ। इतने डिस्टर्ब और मेंटली तौर पे इतना दुखी हुए पड़े हो कि मन में कुछ नकारात्मक विचार आपका आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है इन दिनों, कर्ज में फंसे हुए हो, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, और इज्जत भी नहीं मिल रहा था, तो कुछ नकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहा था। कुछ प्रॉपर्टी का विवाद भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस मामले में रास्ता बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करें? सिर्फ एक उपाय, शिव चालीसा का पाठ करो कन्या राशि वाले। शिव चालीसा का पाठ आपके जीवन में हर चीज को बदल करके रख देगा। तुला राशि वाले, जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे तो गरुड़ देव की शक्ति इस प्रकार से बढ़ने वाली है कि वो स्वयं आकर के आपके मैक्सिमम दुखों को दूर करेंगे। तुला राशि वाले, जिंदगी में सबसे बड़ा परेशानी इन दिनों एक ही चल रहा है कि भाई इनकम कहां से बढ़ेगा, यानी आपके जीवन में आय के सोर्स जो है धीरे 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 बढ़ने चालू हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, तुला राशि वाले, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, उस मामले में सुधार होता हुआ दिखेगा। इतना आपके और जीवन साथी के मध्य में विवाद हुआ पड़ा है, एक तो इनसिक्योरिटी हुई पड़ी है, एक दूसरे से बन नहीं रहा है, थिंकिंग मैच नहीं कर रहा है, तो अब जो है सुधार होगा। और गलती से अगर आप गलती रिश्ते में भी है तो आप खुद ही बाहर निकल जाओगे, क्योंकि इंसान सही रास्तों को कब चुनता है? जब इंसान के अंदर की आत्मा जाग जाती है, तब आपको पता चल गया है कि भाई सब लूटने पे लगे हुए हैं, तो
तो इसलिए आप पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाले हो अब, ठीक है। अब मेरी बात तो थोड़ी सी सब कुछ चुभती है, पर क्या करें, पैसा ही पैसा है भाई साहब, बिना पैसे का कुछ नहीं है। दुनिया का कोई भी हो, ईश्वर भी अगर इस धरती पे जन्म लेते हैं ना मनुष्य के रूप में, तो उनको भी पैसा चाहिए, नहीं तो पता चला वो भी भूखे घूम रहे हैं। सच्चाई है इसके, क्योंकि भूमि तो कर्म प्रधान धरती है ना, यहाँ पे इंसान को कर्म करके कमाना पड़ता है। इसके अलावा जो है तीसरे भाव पे केतु की दृष्टि है, तो आप कुछ अपने पुराने मित्रों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मिल करके कोई नया व्यापार स्टेबल करने वाले हो, स्टेब्लिश करने वाले हो, और पार्टनरशिपिंग बहुत बढ़िया जमने वाला है। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से पैसे का विवाद खत्म होगा, प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा, पैसे फंसे हुए हैं वह भी निकलेगा। पुराने मित्रों से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, जिस जमाने में आपको छोड़ के चले गए थे। और इसके अलावा जीवन साथी भी आपकी कमियों को निकालना बंद कर देंगी और आपकी बातों को मानना चालू कर देंगी या मानना चालू कर देगा, जो बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। काफी लोग प्रथम संतान और द्वितीय संतान या तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उसके चलते परेशान हैं, उस मामले में ठीक होगा। लेना ना देना, पढ़ाई में 0 नंबर आ रहा है, कितना भी मेहनत कर रहे हो, अब आपका पढ़ाई में बेहतरीन होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कम से कम 50 to 70% तो लाभ मिलने लगेगा, जो काफी समय से आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जो है आप चाह रहे हो कि स्वतंत्र होकर के, इंडिविजुअल होकर के व्यापार करें, तो पार्टनरशिपिंग से भी अलग हो जाओगे। विदेश जाने को लेकर इतना परेशान हो कि कहीं विदेश में नौकरी लग जाए, तरक्की हो जाए, तो विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी, विदेश में नौकरी के चांस आपके अच्छे बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसे हुए, उसका असली चेहरा दिखेगा भाई साहब, और उसका असली चेहरा से आप जो है बचना चालू कर दोगे। अच्छा ऐसा ऐसा कांड हो रहा था, साला हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो इस मामले में जो है आप बाहर निकलना चालू कर दोगे। भर भर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा आ रहा है, मतलब दौलत तो भाई साहब इतना आ रहा है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दौलत की कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा तुला राशि वाला एक बेनिफिट जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, पुरानी प्रेमी या प्रेमिका वापस आ रहे हैं। और एक बात बता दूं, लास्ट पॉइंट तक आपने कोशिश कर लिया, रिश्ता नहीं जम रहा है और एक ही रिश्ते में मन में परेशान हो रहे हो, तो फाइनली आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे। एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको खुल के बता दिया कि फाइनली आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओगे और हो भी जाएगा सेपरेशन। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय आपको ना लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी माता लक्ष्मी ही है। तो आप ये उपाय करिए, बहुत बेहतरीन फल मिलेगा। तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा, यानी गरुड़ देव मजबूत हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा? वृश्चिक राशि वाले, समस्या तो है। पहली बात तो आपके लॉर्ड मंगल हैं, काफी राहु शनि केतु सब उनके ऊपर कोई न तो कोई अशुभ योग लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं। और दूसरी बात कि शनि की डैया भी काफी हद तक तोड़ दिया आपको। अब केतु मजबूत हुआ है कर्म क्षेत्र में भाई साहब, और सिंह राशि में, सिंह राशि के कारक होते हैं भाई साहब केतु। वृश्चिक राशि वाले, आपकी आदत है गरीब अमीर परिवार रिश्तेदार समाज दुनिया सबको लेके चलने का। लोग कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी जाओ, अगर केस लड़ना है तो आप खुद ही कोर्ट हो, खुद ही कचहरी हो, खुद ही जज हो और खुद भी लॉयर हो। लेकिन कई बार इमोशनल रिश्ता आपको डिस्टर्ब कर देता है और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, केतु आएगा आपको खूंखार बना देगा, ठेठ भाषा में अगर मैं बात करूं तो हरामी बना देगा। यह बात आप सुन लीजिए। पहली बार आपको अपना काम, आपका नौकरी, आपका काम, आपका नौकरी दिखेगा। पहली बार आपको अपना नेम फेम और इज्जत दिखेगा। और पहली बार आपके अंडर में परिवार के लोग ही, आपके नौकर चाकर जो लोग काम कर रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे, पहली बार जो है आप जीवन के बड़े फैसले लोगे, जो भी होगा। क्योंकि कितने दिनों तक आप अपनी अस्तित्व और आइडेंटिफिकेशन को मजबूत नहीं करोगे? पॉलिटिक्स में हो, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके इज्जत कर करके अपने पद को खराब कर रहे हो। पहली बार आप लड़ोगे, पद देना है तो दो, न तो भैया चले हम दूसरी पार्टी। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, द्वितीय भाव पे मंगल की दृष्टि है। पैसे तो आप कमा लेते हो, बचाते क्यों नहीं हो? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पैसे को बचाने वाले हो। इस बार वाणी पर कंट्रोल करोगे, स्वार्थ की बोली बोलोगे और स्वार्थ के लिए ही लड़ोगे। उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। लव मैरिज करना है, परिवार के लोग मान नहीं रहे, मानो या ना मानो, अब स्वयं से इस कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चालू करोगे और कर भी लोगे। आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, खुद का वाहन का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, कुछ कोई गैजेट्स वगैरह नहीं ले पा रहे हो, उस मामले में भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं जो है बनते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले,
माता पिता से आपके तालमेल अच्छे हैं, पहली बार पिता से आपको धन की प्राप्ति है, और पहली बार आपके पिता समझ जाएंगे कि मेरा बेटी हो या बेटा गलत नहीं है, बस इसका जुबान थोड़ा सा कड़वा होता है। मैक्सिमम लोन और कर्ज खत्म करने वाले, स्वतंत्र तौर पे फ्रीडम माइंड होकर के जीने वाले हो। और इसके अलावा सोच आपकी इतनी ऊंची होती, उतना ऊंचा तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ता है। पहली बार आप अपनी सोच को लेकर के जाओगे, धरातल पे भी दिखेगा भाई साहब मुझे करना है तो करना है। कर्म क्षेत्र का जो है केतु आपको विदेशों से भी लाभ जबरदस्त देगा। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हो तो जबरदस्त फेमस होने वाले हो, पॉलिटिकल पद में हो तो बड़े चेयरमैन की पद मिलने वाली है। और इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी बेकार का उसको बेच के लोन भी खत्म कर दोगे। माता का स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थितियों को यह देने वाला हो जाएगा। और इन दिनों बहुत अकेले पड़े हो क्योंकि लव लाइफ का धज्जिया उड़ा हुआ था, तो लव लाइफ आपका ठीक हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में यह होने वाला है कि आप अगर प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो मन चाहा आपको जगह मिल जाएगा। और जो भी वृश्चिक राशि वाले इस बात को लेकर के दुखी बैठे हैं ना कि नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, भाई साहब कूदने लगोगे, क्योंकि व्यापार भी चलेगा, नौकरी भी चलेगा। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में मिल रहा है। और जिन लोगों का हस्बैंड वैल्यू नहीं दे रहा था ना, हस्बैंड तो वैल्यू देगा ही देगा। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशानियां हैं, तो संतान के भविष्य को लेकर के परेशानियां जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा और लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत मिलनी चालू हो जाएंगी। अब करना उपाय, देखिए उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा करो, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में 20 जुलाई को ये चले जाएंगे, आने वाला 20 जुलाई, तो आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए क्योंकि चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल होते हैं। धनु राशि वाले, जब गरुड़ देव यानी केतु पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में और मजबूत हो गया तो आपको दुखों को कैसे हरेंगे बताता हूं। धनु राशि वाले, आपको शायद ये ना पता हो लेकिन 9वें भाव का केतु कारक होता है, ये याद रखिएगा, समझ गए, क्योंकि केतु धर्म और स्पिरिचुअल के कारक है और 9वां भाव भी इसी चीज का है। तो धनु राशि वाले, आई नो शुरुआती दौर में थोड़ा डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, परेशानी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी लड़ रहे हो, आप रिश्तेदारों के पक्ष को लेकर के भी परेशान हो, संतान को लेकर के भी परेशान हो, और कुत्ते की जैसा एक जगह काम कर रहे हो और नौकरी नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि वहां के मान सम्मान इज्जत से भी परेशान हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो। धनु राशि वाले, जैसा ही केतु 9वें घर में है और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में आया है, सबसे पहला आप अपने जीवन में विदेश यात्रा, विदेशों में नौकरी का प्रयास चालू कर दोगे जो नहीं कर पा रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीवन के ठोस और बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह लोगे। सीनियर का प्यार के चलते आप अभी पैसे के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, वो प्यार को करोगे साइड, पैसे के बारे में सोचना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे क्योंकि आप हर बातों का रिप्लाई नहीं करते थे, रिप्लाई करोगे। इसके अलावा जो है जीवन में अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना चालू करोगे। और इसके अलावा संतान की तरफ से बहुत दुख दिया जा रहा था क्योंकि पैसे का ब्लैकमेलिंग और पैसे को खर्च किया जा रहा था, इस मैटर से भी बाहर निकलोगे। भाई तुमको जो करना है कर ले, मैं अब अपना देखूंगा। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप इन दिनों ना इज्जत और सम्मान बचाने के चक्कर में खुद ही गड्ढे में गिरते जा रहे हो। तो आपको दिमाग का बत्ती जलेगा और आपको लगेगा ओ मेरी खुद की आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, तो धरती पे रह करके क्या करने वाला हूं मैं। तो ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा जो है सरकारी पक्ष का बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से रिश्ते अच्छे होंगे। उसके अलावा जो है उन लोगों की तरफ कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल वगैरह को लेकर परेशान हो, वह ठीक होगा। डिप्रेशन से बाहर निकलोगे क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आ जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह है उसमें पास होते हुए नजर आओगे, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, फॉरेन में एडमिशन के चांस बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है पुराने मित्रों के साथ मिल करके कोई व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो सेल नहीं हो रहा है उसको सेल करोगे। माता आपके खिलाफ हुई पड़ी है, पता नहीं क्यों, तो माता आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगी। और पुराने स्टाफ्स जो छोड़ गए थे वह तो वापस आएंगे ही आएंगे। पुरानी कंपनी से निकाल दिया गया तो वह कंपनी भी जो है आपको दोबारा वापस बुलाएगा। हालांकि वो जाना ना जाना आपके ऊपर है क्योंकि ऑलरेडी इतने आपके ऊपर ऑफरें रहेंगे कि पता नहीं, आप खुद ही बोलोगे कि भाई अपना कंपनी खुद रख ले। क्योंकि आपको पता है आप रोटी किस चीज़ के खाते हो, आप रोटी सिर्फ 2 चीज़ों का खाते हो, अपने इनोवेटिव आइडिया और इसके अलावा अपना ईमानदारी। भाई दूसरे का हराम का नहीं खाते आप, समझ गए। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ना आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी को मिश्री या बतासे का भोग लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मकर राशि वाले,
जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहा है और गरुड़ देव की शक्ति बढ़ रही है तो आपके जीवन में क्या होगा, मतलब गरुड़ देव आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये होगा मकर राशि वाले कि इन दिनों आप एक चीजों से बाहर निकलोगे, पता है क्या? आप इमोशनल रिश्ते में फंसे हुए हो, बुद्धि आपकी छिन भिन हुई पड़ी है, और इसके अलावा जो है रिश्ते बिजनेस पैसे में ही फंसे हुए हो और अपना खुद का कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इस मामले से आप बाहर निकलोगे और अपने काम पे विशेष तौर पे फोकस करोगे, बाकी चीजों को करोगे साइड। इसके अलावा इमोशनल रिश्तों से बाहर निकल करके प्रोफेशनल रिश्तों में आओगे और कैसे मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन को बनानी है, कैसे मुझे देश दुनिया में नाम रोशन करना है, इस ओर जो है आप फोकस करना चालू कर दोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ससुराल पक्ष को लेकर के हो या खुद के परिवार को लेकर के हो, जो एक अटूट विश्वास है और उस विश्वास में पानी के जैसे जो आप पैसे बहा रहे हो, इस पर नियंत्रण करना आप जीवन में धीरे धीरे चालू कर दोगे। आपको व्यापार बढ़ाना है, आप लोन लोगे, लेकिन 90% कोशिश आप लोन नहीं लेने का लोगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में यह वास्तविक तौर पे पता चल जाएगा कि आपकी एक्चुअल में औकात क्या है, और आपके अंदर एक ऐसी बुद्धि की बत्ती जलने वाली है दिमाग में कि आप अपने औकात से बड़ा काम नहीं करोगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह रुका हुआ तो उसका लाभ मिल रहा है। मैक्सिमम लोन और कर्ज आप खत्म करने के चक्कर में लगे रहोगे, बहुत ज़्यादा आप लोन वगैरह नहीं लेने वाले हो। विदेश आप घूमने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। पुराने रिश्ते आपके खराब हुए थे वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप विवाह के लिए अच्छे रिश्ते खोजना चाह रहे हो वह मिलेगा। आपके फंड फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है आप इन दिनों बिजनेस में एक बड़ी स्ट्रेटेजी लगाने वाले हो, और स्ट्रेटेजी ये लगाने वाले हो कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी में पैसे खर्च हो रहे हैं या व्यर्थ के आपके अंडर में काम करने वाले लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उस चीज़ से जो है आप बाहर निकलोगे। इसके अलावा जो है आपकी पुरानी टीम व्यापार में चली गई थी वो वापस आते हुए नजर आएंगी, एक सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा हूं। मनी सेविंग्स बिल्कुल जीरो, भाई पैसा ही नहीं था, पैसा आना चालू हो जाएगा। आप किसी रिश्ते में लॉन्ग ड्यूरेशन से हो लेकिन विवाह नहीं हो रहा था, विवाह तो होता हुआ नजर आ ही जाएगा। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग से हट करके इंडिविजुअल व्यापार में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो, कोशिश आप कर रहे हो, शरीर का खून आप जला रहे हो और पैसा सामने वाला ले रहा है। इसके अलावा जो है आप जीवन साथी से अलग रह रहे थे, जीवन साथी से अलग रहने के कारण कानूनी अड़चनें खड़ी हुई पड़ी हैं, डाइवोर्स नहीं हो रहा था, डाइवोर्स का योग बनेगा। वीजा पासपोर्ट फॉरेन जाने को लेकर के काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, उस मामले में बड़े फैसले होंगे। आपके साथ कोई स्कैम या घोटाला हो रहा है या इमोशनली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्योंकि आप ऐसे चक्करों में फंसे हुए हो कि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो 100% जो है अब बाहर निकलते हुए देखोगे। और इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, आप अपने जीवन में थोड़े से पेट और पैरों की समस्या से परेशान हो, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा, पिता की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खर्च आपका ही ज़्यादा होने वाला है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में एक सबसे बड़ा काम यह करने वाले हो जो अभी तक आपके मन में भी नहीं है, और आप ये सोच भी रहे हो कि वाकई में ऐसा होने वाला है, और वाकई में ऐसा होने वाला है, और वह होने वाला है कि अपने काम में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और मोटा धन की प्राप्ति होने वाली है। पैसे तो आप कमा लेते हो, परेशानी कहाँ होती है? कर्ज, दूसरा रिश्ते, यही दो चीज मिलकर तो आपको बर्बाद करता है। तो इन दोनों चीजों से जो है आप बचने का प्रयास करोगे। और इसके अलावा जो है आपके ऊपर गलत आरोप लग रहा था या आपको किसी प्रकार का डर है कि आप किसी चीज में फंस सकते हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, आप ऑटोमेटिक उससे बाहर निकल जाओगे। तो दिमाग की बत्ती जलना नहीं हुआ तो और क्या हुआ। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको माफ करेंगे, हर सैटरडे यानी हर शनिवार के दिन जो है अगर आपको सपेरा दिख जाए तो उसको पैसे दे दीजिए, और नहीं तो हर शनिवार के दिन जो है पीपल पेड़ में जो है थोड़ा सा जल गिरा देना है, आपको गंगा जल गिरा देना है या कोई भी जल गिरा देना है, और 5 बार परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लेना है। और अगर कहीं भैरव मंदिर मिल जाए तो शराब चढ़ा दीजिएगा। चलिए, मन में था बोलूँ कि नहीं बोलूँ, चलो बोल दिया। कुंभ राशि वाले, जैसे ही केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं और गरुड़ देव की शक्ति आपके ऊपर आ रही है तो क्या होगा? प्रिय कुंभ राशि वाले, केतु सप्तम भाव में है, सिंह राशि में है, सिंह राशि के कारक होते हैं ये।
जैसे ही केतु सप्तम भाव में पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में गए और 20 जुलाई से मंगल के चतुर्थ चरण में ये जा रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी के, तो क्या होगा? आप अपने जीवन में 3 चीजों को लेकर बहुत परेशान हो, जिसमें सबसे पहला है संतान पक्ष, सबसे पहला है, दूसरा है रिश्ता, और तीसरा है आप अपने जीवन में अपनी खुद की इज्जत मान सम्मान को लेकर परेशान हो। तो सबसे पहला केतु जैसा ही प्रबल होगा, आप सभी चीजों को साइड करके पैसे की ओर फोकस करोगे। यानी केतु जो है आप जिस क्षेत्र में भी हो इनकम बढ़ाना चालू करेगा, पार्टनरशिपिंग के व्यापार में लाभ देना चालू करेगा, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी चीज को खत्म करेगा, और इसके अलावा डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलना चालू कर दोगे। आपको पता है केतु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मालिक है, केतु खोज है, केतु आत्मज्ञान है। तो आप अपने जीवन में पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, व्यापार किसी के साथ था तो इंडिविजुअल करने का प्रयास चालू कर दोगे, और इसके अलावा जो है केतु जो है आपको अपने जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये देगा कि वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या है वह ठीक करेगा। इसके अलावा जो है आपके रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहे थे, जीवन साथी से हो, मित्रों से हो, दोस्त से हो, तो वह रिश्ते सभी से ठीक होने चालू हो जाएंगे। भाई बहनों के बीच में रिश्ते आपके मजबूत होने चालू हो जाएंगे। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, पेट की थोड़ी सी समस्या, इन चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी की तरफ से लेना न देना गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। द्वितीय संतान कंसीव होना या उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके पैसे आपके भाई बहन रिश्तेदारों के पास, के पार्टनर के पास फंसा हुआ है, वह पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, क्योंकि आय भाव में केतु की दृष्टि है, तो आपकी नौकरी चली गई थी या नौकरी में बेहतर परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसमें लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ, काफी समय से आप चाह रहे हो कि नौकरी मन चाहे जगह पे परिवर्तित हो, स्थानांतरण हो, उस मामले में लाभ की संभावनाएं जो है बनते हुए नजर आएंगी। हाँ, कुछ समय के लिए आप कोई धार्मिक स्थल पे घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, जो कॉमन रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों से लेकर प्रॉपर्टी का विवाद आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आप ट्रांसफर पोस्टिंग अपने घर के आसपास चाह रहे हैं, उस मामले में लाभ मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी आपकी बात को ही नहीं मान रहे, आपकी बातों को वैल्यू ही नहीं दे रहे, उसमें सुधार होगा। आपसे इनसिक्योरिटी खत्म होता हुआ नजर आएगा। हालांकि केतु देखिए तृतीय भाव का मालिक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप किसी एक रिश्ते में परेशान हैं तो आप दूसरे रिश्ते की ओर जा सकते हैं। आपके जीवन में ये हो सकता है कि किसी से प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। और इसके अलावा जो है डाइवोर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो डाइवोर्स अगर आप चाहते हो तो कराएगा। हालांकि केतु का काम होता है कि हर चीज़ों को बनाना और आपके दिव्य ज्ञान को जो है लोगों के समक्ष पहुंचाना। तो इसलिए सप्तम भाव में पिछले जन्म का भी फल आपको यह देगा, क्योंकि केतु का काम ही होता है पिछले जन्म का फल देना। तो यानी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म के फल में आपका जो है रिश्ता दोबारा रीडेवलपमेंट हो जाए, वैवाहिक जीवन को लेकर के या किसी व्यापारिक रिश्ते को भी लेकर के। हाँ, एक दो बेनिफिट यहाँ पे केतु और आपको दे रहा है जो जनरली अलग होता है। आप इंडिविजुअली कोई व्यापार स्थापित कर सकते हो, आप इंडिविजुअली जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे बढ़ सकते हो, आप इंडिविजुअली या किसी के साथ मिल करके कोई बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर सकते हो। अच्छा समय आ रहा है, थोड़ा सा भी क्या है ना, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, और यह बदलाव आपको ना दिमाग को खराब करके रखा है कि किधर जाए नहीं जाए, क्योंकि जब भी फैसले आएंगे जीवन में तो बड़े ही आएंगे ना भाई साहब। 2018 के बाद अब बदलाव हो रहा है, तो धीरे धीरे ही ना सब कुछ होगा, एक दिन में तो होगा नहीं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। हालांकि शिवलिंग पे एक बहाना है, एक्चुअल में शिवलिंग के पास जो नाग देवता होते हैं उन पे आपको पर डे जल चढ़ाना है। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं जब गरुड़ देव की शक्ति बढ़ रही है तो आपके जीवन में दुख कैसे हरेगा। मतलब केतु जो है आपके जीवन में कैसे दुख को हर रहे हैं, वो भी कब तक, 25 जनवरी 2026 तक, क्योंकि केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले गए हैं। तो प्रिय मीन राशि वाले, षष्ठम भाव में केतु, सिंह राशि कारक भाव में। सबसे पहले मीन राशि वाले क्या होगा पता है, इंसान के जीवन में दो चीजों की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है कलयुग में, जिसमें सबसे पहला होता है पैसे की शक्ति और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति। भाई साहब ये दो चीजें जिसके पास है ना, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाएगा।
आजकल तो पैसे से लोग इस तरीके भी झुक जाते हैं कि जहां मंदिर में तुम लंबा दर्शन करने के लिए जाओगे, जिसके पास पैसा हो जल्दी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। मतलब भाई साहब आज के टाइम में जिसके पास पैसा हो भगवान के पास भी जल्दी पहुंच रहे हैं, ये समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा हो जाना समझ लीजिए, तो ऐसी स्थिति है कि लोग उसके पास आने लगते हैं, पैसा ही पैसा। अब यहाँ पे केतु षष्टम भाव में है, तो सबसे पहला आपको ये क्या करेगा, लोन कर्ज से बचाएगा। यानी जीवन के कोई भी गलत फैसले अब आप नहीं लेने वाले हो, ना किसी के बातों में आने वाले हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, षष्टम भाव का केतु परिवार के लोग हों या कोई आपके अपने हों जो बेवकूफ बना रहे हैं, उससे जो है धीरे धीरे आप बचना चालू कर दोगे। कर्म क्षेत्र में केतु की दृष्टि, जो भी मीन राशि वाले को नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया था, वापस ज्वाइनिंग होगा, वापस बुलाएगा और व्यापार में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे दृष्टि, आपके साथ कोई स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, वह सामने आ जाएगा और इस चीज से आप बचोगे। द्वितीय भाव पे केतु की दृष्टि, चारों तरफ से मोटा धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। लोन और कर्ज से तो बचोगे ही बचोगे, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या कि फॉरेन से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, पार्टनरशिपिंग का व्यापार बहुत अच्छा आगे बढ़ना चालू हो जाएगा और अपने जीवन में विवाह के लिए कोई नए रिश्ते भी आएंगे और आपके जीवन में लव लाइफ किसी अच्छे बंदे से अटैचमेंट करा सकता है केतु। मतलब आप अपने जीवन में कुछ अकेला फील कर रहे हो तो यह बेहतरीन रास्ता खोलता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, संतान पक्ष की मोह माया को लेकर परेशानियां चल रही हैं जीवन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप उनका भी असली चेहरा देखोगे और बढ़िया डिसाइड करोगे कि लाइफ में किस और जाना है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। हाँ, परिवार के कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं, मत देना भाई साहब। पैसे के चलते तो लोग आपसे दोस्ती करके रखते हैं कि इसको किसी तरह बेवकूफ़ बना के कुछ तो पैसे लूट लिया जाए। और इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ रही है, तो समाज में या आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे ना लोग आपके कैरेक्टर वगैरह को लेकर गलत गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। और इस दुनिया में पता है ना, जो सक्सेस नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको गली का कुत्ता बना देता है लोग, ना खाना देगा उल्टा मारेगा, समझ गया। जो खाना देगा वो चाहेगा कि दिन भर तुम उसकी रखवाली करो, ये एक समस्या हो रहा है। अब आप इंडिविजुअल स्वतंत्र होकर के काम करोगे, भाई जिसको जो सोचना है सोच ले, मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाली हूँ या जीने वाला हूँ। इसके अलावा पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। पिता की संपत्ति आपके अंडर में आ सकता है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा जो है धार्मिक स्थल की यात्रा आप काफ़ी हद तक करना चालू कर दोगे और चारों तरफ से मेंटल पीस मिलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चालू कर दो मीन राशि वाले, सब कुछ बदल करके रखा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, क्योंकि केतु के सीधे कारक होते हैं गरुड़ देव और इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ बताया गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। एक जानकारी और दे दूँ जाने से पहले, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है यानी ज्योतिष विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्लासेस ओपन हो चुका है, अभी लिमिटेड सीट बचे हुए हैं, काफ़ी हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। आप चाहें तो जल्द से जल्द एडमिशन करा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, दूसरों की भविष्य भी देख सकें, कुछ इनकम का रास्ता भी खोल सकें, या अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है, पूरी एस्ट्रोलॉजी का A to Z मास्टर कोर्स यानी मास्टरी कोर्स आप कर सकते हैं। मैं खुद पढ़ाऊंगा लाइव क्लासेस के साथ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। व्हाट्सअप करें एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए।